हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आप देख रहे होंगे बोर्ड पर, आज का टॉपिक अपना रहेगा OCD। जनरली अपन जानते हैं कि ये टॉपिक है साइकेट्रिक सब्जेक्ट का है, और जो साइकेट्रिक सब्जेक्ट में अगर अपन बात करें तो इस कंडीशन को अपन बोल सकते हैं कि एक मैक्सिमम पाए जाने वाली प्रॉब्लम, या फिर जो अपनी सोसाइटी में है वो एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम का ही एक रोल करेगी। जिस प्रकार से अपन जनरली इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो OCD 3 वर्ड से मिलकर बना है। OCD, O का मतलब तो होगा ऑब्सेशन, C फॉर कंपल्सन, और D फॉर डिसऑर्डर। जिस प्रकार से अपन देख रहे हैं कि जो आपका OCD डिसऑर्डर है उसको अपन देखते हैं कि 3 वर्ड्स से मिलकर बना हुआ है। 3 वर्ड्स में अपन बात कर रहे हैं कि O फॉर ऑब्सेशन, C फॉर कंपल्सिव और D फॉर डिसऑर्डर के बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो अपन जनरली ये डिजीज पढ़ने से पहले तीनों जो वर्ड्स हैं उनका मतलब जानना चाहेंगे। तो फर्स्ट जो वर्ड है उसका मतलब तो होगा ऑब्सेशन। ऑब्सेशन रिलेटेड टू थिंकिंग। किससे रिलेटेड है ऑब्सेशन? थिंकिंग से रिलेटेड है। उसी प्रकार से जो कंपल्सन है वो रिलेटेड है एक्टिविटी से, ठीक है। और डिसऑर्डर जैसे कि अपन जानते हैं कि ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को क्या बोलते हैं? डिसऑर्डर बोलते हैं। तो अपन जैसा देख रहे हैं कि O फॉर ऑब्सेशन, C फॉर कंपल्सन और D फॉर डिसऑर्डर। तो ऑब्सेशन रिलेटेड टू थिंकिंग और कंपल्सन रिलेटेड टू एक्टिविटी। तो ऑब्सेशन का मतलब कि मन में जितनी भी प्रकार की थिंकिंग आ रही है वो भी क्यों आ रही है कि अपने को ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ अपन ने नहीं की है, ये चीज़ अपन ने कर दी है तो गलत कर दी है, या फिर ये चीज़ अपन ने की नहीं है करने के बावजूद भी ऐसा लगना। मतलब कि ये सीधा सीधा रिलेटेड करता है थिंकिंग से। जिस प्रकार से अपनी थिंकिंग चलेगी उस प्रकार से ही अपन मान सकते हैं कि जो ऑब्सेशंस आ रहे हैं थिंकिंग से रिलेटेड हो गया ऑब्सेशन। मतलब कि अगर डायरेक्ट अपन से कोई भी जैसे वन लाइनर क्वेश्चन में बात करें कि ऑब्सेशन किससे रिलेट करता है तो अपन बोल सकते हैं कि ऑब्सेशन इज रिलेटेड टू थिंकिंग। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको सभी को समझ में आया होगा कि ऑब्सेशन रिलेटेड टू थिंकिंग। देन उसके बाद में अपन आ जाते हैं सेकंड वर्ड पर। सेकंड वर्ड आपका कंपल्सन। तो कंपल्सन में अगर अपन बात करें तो कंपल्सन होता है रिलेटेड टू एक्टिविटी। जिस प्रकार से अपने किसी भी प्रकार के मन में थिंकिंग आती है और उस थिंकिंग को या फिर उस थिंकिंग को अपने एक्शन में प्लान करने के लिए कुछ भी वर्क करते हैं वो किस में आएगा? अपना एक्टिविटी में। जिस प्रकार से मन में आया कोई भी थिंकिंग और उसके लिए अपन कुछ काम करते हैं, जिस प्रकार से अपन ने बोला कि यार मेरे मन में आ रही है कि मैं खाना खा लेता हूँ, तो खाना खाने के लिए सोचने से तो खाना अपने पास आ नहीं जाएगा, उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? कंपल्सन करना पड़ेगा, एक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो ये तो इसका जनरल इंट्रोडक्शन है कि ऑब्सेशन इज रिलेटेड टू थिंकिंग और कंपल्सन इज रिलेटेड टू एक्टिविटी। ठीक है। और डिसऑर्डर की वह ऐसा या इस प्रकार का डिसऑर्डर जिसके अंदर पर्सन के मन में अनवांटेड या ऑब्सेसिव थिंकिंग आती है और उन ऑब्सेशंस वाली थिंकिंग को रिड्यूस करने के लिए वो एक्ट करता है, वो डिसऑर्डर क्या कहलाएगा? आपका ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये तो अपने जनरल इंट्रोडक्शन की बात कर ली है। ठीक है। देन इसके बाद में अपन इसके सिस्टमेटिक डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। ओके, ठीक है। तो अभी अपन इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो जनरली जो डेफिनेशन है हम एक बार आपको बता देता हूं कि इट इज ए डिसऑर्डर। इट इज ए disorder in which unwelcome thoughts come into mind। क्या बोला अपन ने कि इट इज ए डिसऑर्डर इन विच थॉट्स, और थॉट्स भी कौन सी? अनवेलकम, जो कि अपने को चाहिए नहीं। मतलब कि इट इज ए डिसऑर्डर इन विच अनवेलकम थॉट कम इनटू माइंड। मतलब कि वे सोच या वो थिंकिंग्स या फिर वो बातें जो कि अपने को चाहिए नहीं लेकिन वो भी मन में बार बार आ रही है, उन थिंकिंग्स को रिड्यूस करने के लिए या उन अनवांटेड थॉट्स को बाहर निकालने के लिए अपने को एक्ट करना क्या है?
कि बोला मैंने इट इज ए डिसऑर्डर इन विच अनवेलकम थॉट कम इनटू माइंड एंड पर्सन एक्ट टू रिसॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, ये एक तो ये डेफिनेशन हो गई अपनी कि इट इज ए डिसऑर्डर इन विच अनवेलकम थॉट्स आइडियाज कम इनटू माइंड एंड पर्सन एक्ट टू रिसोल्व इट। मतलब कि यह एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर पर्सन के माइंड में बार बार अनवेलकम आइडियाज आते हैं और उन आइडियाज के द्वारा पर्सन के मन में क्या है, एक एंजाइटी डेवलप होती है और उस एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए क्या करता है, वो एक एक्ट करता है। एक तो ये जनरल अपन ने डेफिनेशन, एक तरीके से अपन जनरल अपनी डेफिनेशन की बात करें तो ये डेफिनेशन हो जाएगी। हाँ, तो अभी अपन ने बात कर ली थी तीनों वर्ड्स के बारे में, और तीनों वर्ड्स के बारे में हमने थोड़ा जान भी लिया था कि तीनों का मीनिंग क्या होता है। जैसे कि O फॉर ऑब्सेशन, C फॉर कंपल्सन और D फॉर डिसऑर्डर होता है, जो कि अभी आपको मैंने बताया था कि ऑब्सेशन इज रिलेटेड टू थिंकिंग, कंपल्सन इज रिलेटेड टू एक्टिविटी और D फॉर डिसऑर्डर। ठीक है, देन इसके बाद ये तो इसका क्या है, जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। या फिर जनरल इंट्रोडक्शन में अगर अपन एक बात करें कि मोस्ट कॉमन एंजाइटी डिसऑर्डर इन द सोसाइटी, तो उसके अंदर भी अपन किसको इंक्लूड करेंगे, OCD। मतलब कि OCD आपको अपनी सोसाइटी में मैक्सिमम देखने को मिल जाएगा। अपनी सोसाइटी में अगर देखें तो ये लगभग मैक्सिमम सभी में पाया जाता है। जिस प्रकार से अपने भी मन में कभी कभी आता है कि यार यहाँ गंदा तो नहीं है, या फिर कभी कभी सोचते हैं अरे यार अपन लॉक लगाना भूल गए। तो देखो ऑब्सेशन, ये एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं, O और C का, और D फॉर तो डिसऑर्डर होता है, वो तो आपको सबको पता है। ऑब्सेशन मतलब थिंकिंग आना, थिंकिंग। ठीक है, कंपल्सन मतलब एक्टिविटी। ठीक है, ऑब्सेशन मतलब कि जो थिंकिंग मन में आ रही है और उन थिंकिंग की वजह से अपने को जो एक्ट करना पड़ रहा है वो क्या कहलाएगा, एक्टिविटी या कंपल्सन। जिस प्रकार से आपके मन में कोई भी थिंकिंग आई, जैसे कि मैंने सोचा करे यार मैं रूम से निकल गया लेकिन उसका लॉक नहीं लगाया, ये क्या था, मेरे मन में थिंकिंग ही आई है ना अभी तक, तो ये तो क्या है, मेरा ऑब्सेशन है। ये क्या है, ऑब्सेशन। मेरे को पता ही नहीं है, या फिर मैं चाह रहा हूँ बार बार अरे यार नहीं लगा दिया लॉक, तो लगा दिया लॉक, लेकिन फिर मन में आ रहा है कि यार लॉक तो लगाया नहीं। उस थिंकिंग को रिड्यूस करने के लिए या फिर उस थिंकिंग की वजह से मेरे मन में जो एंजाइटी डेवलप हुई है, उस एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए मैं क्या करूंगा, फिर कंपल्सन करूंगा, एक्ट करूंगा। भाई सीधी सी बात है, भाई मेरे मन में आया कि भाई ये लॉक है, वो मैंने नहीं लगाया है, तो इससे क्या हुआ, मेरे मन में डर बैठ गया, अरे यार लॉक लगाना भूल गए। लेकिन उस डर को मैं दूर किस प्रकार से कर पाऊंगा कि उस डर को दूर करने के लिए मेरे को एक बार देखना पड़ेगा, और देखना ही क्या कहलाएगा, मेरा एक्टिविटी। ठीक है, यहां तक आपको सबको समझ में आया होगा। ठीक है, देन इसके बाद में अपन इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। डेफिनेशन की अगर बात करें तो बिल्कुल क्लियर कट डेफिनेशन है कि इट इज ए एंजाइटी डिसऑर्डर इन विच अनवांटेड और अनवेलकम आइडिया convert in repetitive activity। ठीक है, ये इसकी जनरल डेफिनेशन की बात कर ली अपन ने कि इट इज ए एंजाइटी डिसऑर्डर, डिसऑर्डर। ठीक है, इट इज ए एंजाइटी डिसऑर्डर इन विच अनवांटेड और अनवेलकम, मतलब कि जो अपने को चाहिए नहीं वो आइडियाज आ रहे हैं मन में, लेकिन वो आइडियाज क्या है, एक रिपीटेटिव एक्टिविटी में या रिपीटेटिव एक्शन में कन्वर्ट हो रहे हैं। जिस प्रकार से कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल थ्रू भी समझाया था कि मन में अनवेलकम आइडियाज आ रहे हैं और उन अनवेलकम आइडियाज को दूर करने के लिए या उन अनवेलकम आइडियाज की वजह से जो एंजाइटी आई है उसको दूर करने के लिए अपन जो एक्ट करते हैं उस एक्ट को ही क्या बोलेंगे, अपन कंपल्सन बोलेंगे। तो इसके अंदर देखो एक्टिविटी रिलेटेड तो क्या आ गया, अनवेंटिव आइडियाज है, थिंकिंग रिलेटेड आ गए, और जो रिपीटेटिव अपन एक्टिविटी कर रहे हैं ये एक्टिविटी से रिलेटेड आ गए हैं। तो ये इसकी जनरल डेफिनेशन हो गई है कि इट इज ए एंजाइटी डिसऑर्डर इन विच अनवांटेड और अनवेलकम आइडियाज कम इनटू माइंड, या फिर अनवेलकम आइडियाज कन्वर्ट इन
रिपीटेटिव एक्टिविटी या रिपीटेटिव एक्शन। यहां तक सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन की बात होगी। देन अपन बात करेंगे कि ये दोनों वर्ड हैं वो भी एक अलग अलग टर्म के बारे में अपन, या फिर क्लासिफिकेशन के बारे में हम बात कर लेंगे, ठीक है। भाई जो ओसीडी है उसका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से अपन पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो अपन बात करेंगे अभी ओनली ओ की, ठीक है। ओ फॉर ऑब्सेशन। ऑब्सेशन की, ठीक है। तो ऑब्सेशन का क्लासिफिकेशन अगर अपन बात करें तो ऑब्सेशन कई प्रकार के हो सकते हैं। जिस प्रकार से अपन बात करें कि ऑब्सेशन रिलेटेड टू रीअरेंजमेंट, ऑब्सेशन रिलेटेड टू काउंटिंग, ऑब्सेशन रिलेटेड टू कल्चर, या ऑब्सेशन रिलेटेड टू ऑब्सेशन रिलेटेड टू अरेंजिंग, ठीक है। तो अपन बात करें कि ऑब्सेशन का मतलब कि मन में थिंकिंग आना, ऑब्सेशन का मतलब मन में थिंकिंग आना, और वो भी कौन सी थिंकिंग जो अपने को चाहिए नहीं, ठीक है। तो ऑब्सेशन का बात करें तो ऑब्सेशन एक फर्स्ट बात करेंगे अपन, ऑब्सेशन ऑफ रीअरेंजिंग। या फिर जिस प्रकार से अपन देखते हैं कि जो घर है अपना, तो घर के अंदर कोई भी सामान है वो कहीं पे भी रख दिया और उसको बार बार फिर अपन उठा के दूसरी जगह रख रहे हैं, उस प्रकार के ऑब्सेशन को क्या करेंगे अपन, ऑब्सेशन ऑफ रीअरेंजिंग, या फिर इसका एक और दूसरा नाम है वो भी याद आते हैं मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। यहां पर ने बात की ऑब्सेशन ऑफ रीअरेंजिंग, मतलब कि कोई भी चीज है तो उसको बार बार अरेंज करने का मन में ऑब्सेशन आना, मन में ऐसी अनवांटेड थिंकिंग आना है, अनवेलकम आइडियाज का आना कि यार वो बर्तन यहाँ रखना था, ये बर्तन वहाँ रख दिया, या इस प्रकार से कुछ भी चीज अपने को जहाँ रखनी थी वहाँ नहीं रख पाए। या फिर इसको अपन बोल दें कि किसी भी चीज को एक सिस्टमेटिक तरीके से रखने का बार बार मन में आइडिया आना, इसको क्या बोलेंगे अपन, ऑब्सेशन ऑफ रीअरेंजिंग, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट आएगा ऑब्सेशन ऑफ बिलीफ, कल्चरल, जैसे कि ऑब्सेशन ऑफ रिलीजियस बोल सकते हैं उसको, ठीक है। ठीक है, ऑब्सेशन ऑफ रिलीजियस के बारे में अपन बात करें तो किसी भी प्रकार का धर्म से रिलेटेड मन के अंदर ऑब्सेशन आना क्या कहलाएगा, ऑब्सेशन ऑफ रिलीजियस। इसी प्रकार से अनेक प्रकार के ऑब्सेशन हो सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट अपन बात करेंगे फिर कंपल्सन की, कंपल्सन के बारे में, ठीक है। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि कंपल्सन इज रिलेटेड टू एक्टिविटी। तो जो आपके मन में ऑब्सेशंस आए हैं और इन ऑब्सेशंस की वजह से जो एंजाइटी हुई है, उस एंजाइटी को दूर करने के लिए आप जो एक्ट करोगे वो किस में काउंट किया जाएगा, कंपल्सन में काउंट किया जाएगा। तो अपने कंपल्सन की बात करें तो कंपल्सन में आ जाएगा रीचेकिंग, जिस प्रकार से अपने मन में क्या आया कि अरे यार अपने तो वहां लॉक लगाना ही भूल गए, ठीक है। मन में क्या आया, अपने तो वहां लॉक लगाना ही भूल गए, तो उसको क्या करेंगे फिर अपन, रीचेक करेंगे। अरे करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे ना, उसको क्या करेंगे अपन, वापस से रीचेक करेंगे, ठीक है। तो अपन बात कर रहे थे कंपल्सन के बारे में। कंपल्सन का मैंने जैसे कि रीचेकिंग एक एग्जांपल बता दिया था, और मैं कंपल्सन के साथ ही कुछ और बताना चाह रहा हूँ आपको कि कंपल्सन क्या होता है। कंपल्सन इज ए रिपीटेटिव एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है। मतलब कंपल्सन को अपन क्या बोल सकते हैं, कंपल्सन इज ए रिपीटेटिव डिसऑर्डर, या फिर कंपल्सन इज रिलेटेड टू एक्टिविटी, ये बोल सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कंपल्सन इज एक्टिविटी रिलेटेड डिसऑर्डर, ठीक है। यहां तक अपनी बात हो गई थी। तो अपन ने अभी बात की है कि ऑब्सेशन का मतलब मन में जो भी थिंकिंग्स आ रही है, अनवांटेड अनवेलकम आइडियाज आ रहे हैं, वो तो आएंगे आपके ऑब्सेशन में, इट इज रिलेटेड टू थिंकिंग। देन उसके बाद में अपन बात करेंगे कंपल्सन। कंपल्सन इज रिलेटेड टू एक्टिविटी, जो कि पर्सन मन में आइडियाज आ रहे हैं और उनकी वजह से जो एंजाइटी हो रही है, उस एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए एक्ट काम में लेता है, या जो भी एक्टिविटी करता है वो किस में आएगी, कंपल्सन के अंदर आएगी। जिस प्रकार से एग्जांपल देख लेते हैं अपन कंपल्सन के, अपन ने इसके तरफ से एग्जांपल देख लिए हैं ऑब्सेशन की, ऑब्सेशन रिलेटेड टू
रीअरेंजिंग ऑब्सेशन रिलेटेड टू रिलीजियस, उसी प्रकार से ऑब्सेशन रिलेटेड टू कंटामिनेशन। कंटामिनेशन का मतलब कि ऑब्सेशन आ रहा है मन में कि यार सही अपने हाथ गंदे तो नहीं हो रहे, बार बार कंटामिनेशन का ऑब्सेशन आना मन में। फिर उस ऑब्सेशन को दूर करने के लिए क्या है, आपके मन में एंजाइटी डेवलप होगी कि यार ऑब्सेशन हो गया कि भाई कंटामिनेशन का हो गया। कंटामिनेशन मतलब कि अपने हाथ गंदे हैं। अब हाथ गंदे हैं तो अपने को लगा यार इन्फेक्शन हो सकता है, कपड़े गंदे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो उस डर को दूर करने के लिए अपन क्या करेंगे, हाथ धोएंगे, और वो हाथ धोएंगे वही क्या कहलाएगा आपका कंपल्सन। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो आपके मन में आइडियाज आए थे, उन आइडियाज के द्वारा जो एंजाइटी डेवलप हुई थी, उस एंजाइटी को दूर करने के लिए जो अपन एक्ट कर रहे हैं, वो एक्ट ही क्या कहलाएंगे आपके कंपल्सन। और कंपल्सन के एग्जांपल जिस प्रकार से रिपीटेटिव हैंड वॉशिंग, क्या बोल सकते हैं अपन, यहां लिख देता हूं मैं, थोड़ा जगह कम पड़ रहा है यहां। क्या बात करेंगे अपन अब, कंपल्सन के एग्जाम्पल के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि मैं बता चुका हूं आपको, कंपल्सन के एग्जाम्पल अपने आएंगे रिपीटेटिव, रिपीटेटिव हैंड वॉशिंग। ठीक है, नेक्स्ट आएगा रीचेकिंग द फैन स्विच, रीचेकिंग द फैन स्विच। ठीक है, या रीचेकिंग द लॉक। अरे ये तो आपके साथ सबके साथ हुआ होगा कि आपने जब लॉक लगा दिया उसके बाद मन में आता अरे यार अपने लॉक लगाना तो भूल गए, तो रीचेकिंग ऑफ द लॉक, रीचेकिंग ऑफ द फैन स्विच, या फिर रिपीटेटिव हैंड वॉशिंग। ये क्या है, एक्ट रिलेटेड आइडियाज हैं जो कि आपके मन में आए हैं। क्यों आए हैं कि आपके मन में कंपल्सन से आपके मन में ऑब्सेशन से क्या है, डर पैदा हुआ था, और उस डर को ही दूर करने के लिए मन में क्या आया कि अरे यार लॉक लगाना भूल गए, अरे यार अपने क्या गंदे हाथ हैं वो धोना भूल गए। इसमें अगर बात करें अपन कि भाई इसका कारण क्या होता है, भाई इसके अंदर अपन बात करें कि इसका कारण क्या होता है, तो इसका कारण मैंने पहले बता दिया कि इसके अंदर क्या है, एंजाइटी डेवलप हो रही है। और एंजाइटी का आपको कारण पता ही होगा कि एंजाइटी क्यों डेवलप होती है। अरे एंजाइटी का कारण पता होगा आपको क्यों डेवलप होती है। एंजाइटी होती है कि आपका जो GABA न्यूरोट्रांसमीटर है उसका लेवल कम हो जाने की वजह से एंजाइटी डेवलप होती है। ठीक है, GABA और आपका सेरोटोनिन है उसका लेवल भी इसमें कम हो जाता है। इस वजह से आपके मन में ऐसे ऐसे आइडियाज आने लग जाते हैं, और जिनकी वजह से पर्सन है वो डरा रहता है कि कहीं मेरे को इन्फेक्शन ना हो जाए, कहीं मेरा फैन तो चालू नहीं रह गया, कहीं मैंने स्विच बंद किया या नहीं किया, या मैंने रूम के लॉक लगाया या नहीं लगाया है। यहां तक आपको समझ में आई बात। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट अपन इसके बाद में कंटिन्यू करते हैं। तो ये अपना हो गया था। पहले तो मैंने बोला कि ये ओसीडी है, उसका क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो मैंने बोला था कि फर्स्ट बात करेंगे अपन ऑब्सेशन के बारे में, सेकंड बात करेंगे कंपल्सन के बारे में, और जो नेक्स्ट बात करेंगे वो करेंगे मिक्स्ड के बारे में। तो मिक्स्ड अपने को नाम से ही पता चल रहा है कि मिक्स्ड का मतलब क्या होगा, ऐसा डिसऑर्डर जिसके अंदर ऑब्सेशन और कंपल्सन दोनों को ही शामिल किया जा सके, वो किसके अंदर आ जाएगा, आपका मिक्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया सभी को। जिस प्रकार से एक ऐसा डिसऑर्डर जिसके अंदर एक साथ ही मन में क्या है, ऑब्सेशन का आना, और उस ऑब्सेशन को दूर करने के लिए कंपल्सन करना, मिक्स में कहलाएगा। जैसे कि ऑब्सेशन प्लस कंपल्सन दोनों एक साथ आ जाना। ये तो क्या देखो पूरे डिसऑर्डर की अपन बात करें तो ये क्या ओसीडी में आ जाएगा, लेकिन अपन इसको क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग पढ़ा है अपन ने कि ऑब्सेशन क्या होता है, कंपल्सन क्या होता है, और मिक्स में क्या होता है। नेक्स्ट अगर अपन एक क्वेश्चन की बात करें तो वो क्वेश्चन भी अपन डिस्कस कर सकते हैं कि विच टाइप ऑफ डिसऑर्डर इन विच रिचुअल एक्टिविटी डन बाय द पर्सन, मतलब कि एक इस प्रकार का डिसऑर्डर जिसके अंदर पर्सन के द्वारा रिचुअल मतलब बार बार एक्टिविटी को दोहराया जा रहा है, वो कौन सा डिसऑर्डर है। भाई बात आई समझ में कि ऐसा कौन सा डिसऑर्डर है जिसके अंदर किसी एक्टिविटी को बार बार दोहराया जा रहा है। जिस प्रकार से मैं बोलूँ मैं बार बार हाथ धुल रहा हूँ, या बार बार मैं पंखा बंद कर रहा हूँ, मतलब बंद है तब भी मैं सोच रहा हूँ कि यार पंखा बंद नहीं हुआ है। ठीक है, तो मतलब ऐसा कौन सा डिसऑर्डर है जिसके अंदर रिचुअल एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाता है। तो अपना आंसर क्या जाएगा, OCD। ठीक है, ये तो जनरली इस छोटा सा टॉपिक था, इसके बारे में बात हो गई। तो छोटा सा टॉपिक है तो इसका हल्का सा अपने मैनेजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके मैनेजमेंट के बारे में अपन बात
करेंगे। ठीक है बच्चों, यहां तक आई समझ में बात सभी के? ठीक है, तो इसका जो मैनेजमेंट है वो बात करेंगे अपन फर्स्ट ऑफ मैनेजमेंट, थॉट स्टॉपिंग। क्या बात करेंगे अपन? थॉट स्टॉपिंग। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे थॉट स्टॉपिंग के बाद में एवर्जन, या सॉरी एवर्जन नहीं, सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन। ठीक है, और देन इसके बाद में करेंगे CBT। ठीक है, तो मैनेजमेंट में अपन बात करेंगे तीन चीजों के बारे में, थॉट स्टॉपिंग, सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन और CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। मतलब कि जो आपके मन में या फिर आपके अंदर डिसऑर्डर डेवलप हुआ है OCD, उसको मैनेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, यह मैनेजमेंट काम में लेना पड़ेगा। उसमें फर्स्ट अपन बात करते हैं थोड़ा थॉट स्टॉपिंग, मतलब कि पर्सन के मन में जो थॉट आ रही है बार बार, उस थॉट को क्या करेंगे अपन, स्टॉप कर देंगे। वो क्या कहलाएगी? थॉट स्टॉपिंग। अब वो किसी प्रकार से करें, जैसे कोई भी पर्सन अपने से बार बार बोल रहा है अरे यार मेरा पंखा ऑन रह गया, यार पंखा ऑन रह गया, तो उसको किसी भी प्रकार से अपन थॉट स्टॉप करेंगे, अरे यार क्या ये बात करता है बार बार, या फिर किसी भी प्रकार से थॉट को स्टॉप कर देना। ठीक है, उसके बाद में सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन। सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन क्या है? एक थेरेपी है, एक साइकोथेरेपी है। इसके अंदर पर्सन में से या पर्सन के माइंड में से एंजाइटी को निकाला जाता है। और एंजाइटी को निकालेंगे कैसे? एक सिस्टमेटिक वे में, स्टेप बाय स्टेप वे में। जिस प्रकार से किसी पर्सन को डर लग रहा है, किसी पर्सन को डर लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस पर्सन को डर लग रहा है कि पानी में जाने से डर लग रहा है। मान लीजिए एक फोबिया का एग्जांपल दे देता हूं आपको, जो कि आपके यहाँ बिल्कुल सेट हो जाएगा एग्जांपल, इस वजह से आपको थोड़ा अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार से किसी पर्सन को मान लीजिए पानी में जाने से डर लगता है, ठीक है, या फिर ऊंची जगहों पर जाने से डर लगता है, वो क्या है, ऊंची जगह पर जाएगा क्या? नहीं जाएगा। लेकिन उसी पर्सन को आप पहले एक सीढ़ी चढ़ाओगे, थोड़ा डर कम होगा, फिर दूसरी सीढ़ी चढ़ाओगे, फिर डर कम होगा, फिर तीसरी सीढ़ी चढ़ाओगे, फिर डर कम होगा। उसी प्रकार से उसका स्टेप बाय स्टेप डर कम करना ही क्या कहलाएगा? आपका सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन कहलाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया सभी के? देन उसके बाद में अपन बात करेंगे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, मतलब कि उसकी थिंकिंग के अकॉर्डिंग उसकी बिहेवियर को चेंज करने के लिए जो थेरेपी यूज लेंगे वो क्या कहलाएगी? कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ठीक है बच्चों, आज एक छोटा सा टॉपिक था, उसको डिस्कस किया है, और बाकी का जो भी है नया टॉपिक वो नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।